संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा में पेश किया वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा के लिए 8 घंटे का समय निर्धारित। बिल पर चर्चा के लिए निर्धारित 8 घंटे के समय में एनडीए को दिया गया 4 घंटा 40 मिनट का वक्त। विपक्ष को चर्चा के लिए 3 घंटे 20 मिनट का समय आवंटित। बिल पेश करने के बाद केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने कहा कि कानून के जानकारों के साथ साथ समाज के हर वर्ग का सुझाव दिया गया। बिल पेश के दौरान रिजिजू ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा बिल को लेकर विपक्ष का मन साफ नहीं। जेपीसी में वक्फ बिल पर व्यापक चर्चा हुई। रिजिजू ने कहा कि बिल पर पहले भी संशोधन की कोशिश हुई, तब किसी ने नहीं किया बिल का विरोध। बिल पेश करने के दौरान रिजिजू का बड़ा दावा, कहा संसद भवन पर भी वक्फ कर रहा था दावा, संशोधन नहीं होता तो संसद भवन भी वक्फ की संपत्ति थी। वक्फ बिल पर लोकसभा में जमकर हंगामा। रिजिजू बोले कि हमने खुले मन से बिल पेश किया। रिजिजू ने कहा कि धार्मिक काम में सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी, ये सिर्फ संपत्ति से जुड़ा मामला। रिजिजू बोले कि वक्फ बोर्ड में 2 महिला सदस्य जरूरी, बोर्ड में सिया और सुन्नी दोनों होंगे। रिजिजू ने कहा कि दुनिया में सबसे ज्यादा वक्फ की संपत्ति भारत में, गरीब मुसलमानों के लिए काम हो रहा है तो आपत्ति क्यों? विरोध करने वालों को सदियों तक याद रखा जाएगा। विरोधियों पर रिजिजू का निशाना, कहा कि वक्फ संपत्ति का सही इस्तेमाल होता तो देश बदलता। रिजिजू ने कहा कि वक्फ बोर्ड ने प्रॉपर्टीज को सही तरीके से मैनेज नहीं किया, अब बोर्ड का सही तरीके से ऑडिट होगा। देश को मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश। रिजिजू बोले कि वक्फ बिल पर सीएए की तरह झूठ फैलाया गया है, क्या सीएए पर झूठ बोलने वाले माफी मांगेंगे? रिजिजू का कांग्रेस पर निशाना, कहा यूपीए सरकार ने 2014 चुनाव से ठीक पहले दिल्ली की 123 प्राइम प्रॉपर्टीज को वक्फ के नाम किया था। कांग्रेस सांसद गौरव गगोई ने सरकार पर उठाए सवाल, का सरकार लोगों को बांटना चाहती है, सरकार बताए उसके कितने अल्पसंख्यक सांसद हैं। गगोई ने कहा कि इस सरकार में अल्पसंख्यकों की स्थिति हुई खराब, ये सरकार संविधान को करना चाहती है कमजोर। गौरव गगोई ने रिजिजू के आरोपों पर पलटवार किया, कहा कि यूपीए के बारे में रिजिजू ने झूठ फैलाया, रिजिजू ने वक्फ बोर्ड को गुमराह किया। गगोई का आरोप कि आज एक विशेष समाज की जमीन पर सरकार की नजर, आने वाले वक्त में किसी और के समाज की जमीन पर भी सरकार की नजर रहेगी। संसद में बोले रविशंकर प्रसाद, वक्फ बोर्ड के पास 8 लाख से ज्यादा संपत्तियां, कितने अस्पताल और कितने स्कूल बने? रविशंकर का कांग्रेस पर हमला, कहा कि शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटा, कांग्रेस ने मुसलमान महिलाओं का छीना हक। रविशंकर बोले कि वोट बैंक के लिए कहां तक जाएगा विपक्ष, क्या मुसलमानों के आदर्श वोटों के सौदागर हो गए हैं? रविशंकर बोले कि करप्शन रोकने के लिए वक्फ बिल जरूरी है, वक्फ बोर्ड धार्मिक नहीं संवैधानिक संस्था है। संसद में बोले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, वक्फ बिल नाकामी का पन्ना, बीजेपी सरकार हर मोर्चे पर फेल। अखिलेश यादव बोले कि वक्फ बिल मुसलमानों के लिए, तो उनकी बात क्यों नहीं सुन रही है सरकार? नोटबंदी की नाकामी पर भी चर्चा जरूरी है। वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान अखिलेश का तंज, कहा कि अभी तक बीजेपी नहीं चुन पाई राष्ट्रीय अध्यक्ष। अखिलेश के बयान पर अमित शाह का पलटवार, कहा सभी पार्टियों को अपने परिवार से चुनना है अध्यक्ष, बीजेपी में ऐसा नहीं होता है। अखिलेश का बीजेपी पर निशाना, कहा कि बीजेपी से ध्रुवीकरण कर अपने वोट संभालने के लिए लाई है बिल। बीजेपी वक्फ की जमीन पर कब्जा करना चाहती है, इस बिल से देश की सेक्युलर इमेज को खतरा है। वक्फ संशोधन विधेयक पर बनी जेपीसी समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल बोले कि मेहनत रंगलाई है, यह निश्चित है कि ये एक ऐतिहासिक दिन है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद बोले कि विवाद की जो स्थिति पूरे देश में खड़ी हुई है बहुत ही खतरनाक है, संविधान के साथ पूरी तरह से मजाक किया गया। समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव बोले कि विधेयक में किए गए संशोधन तानाशाहीपूर्ण और असंवैधानिक है। वक्फ बिल पर सपा सांसद डिंपल यादव का बयान, सरकार मूल मुद्दों से भटक रही है, आम जनता को बिल से कुछ नहीं मिलेगा। वक्फ बिल पर एआईएमपीएलबी के प्रवक्ता सैयद कासिम रसूल का बयान, भेदभावपूर्ण और सांप्रदायिकता से प्रेरित है बिल, जेपीसी में विपक्ष के सदस्यों की नहीं मानी गई बात। वक्फ बिल पेश होने पर बोली पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती, बीजेपी सरकार मुसलमानों के अधिकार का कर रही है हनन। वक्फ बिल पेश होने पर सपा सांसद अबू आजमी का केंद्र पर हमला, कहा सरकार मुसलमानों के लिए कुछ नहीं करेगी, सिर्फ वक्फ की संपत्ति पर नजर है। आप सांसद संजय सिंह का बीजेपी पर हमला, कहा कि आज वक्फ तो कल मंदिर और गुरुद्वारे की जमीन पर कब्जा कर दोस्तों को देंगे, देश के लोगों को सावधान होने की जरूरत है। वक्फ संशोधन विधेयक पर बीजेपी नेता मोहसिन रजा बोले कि आज तमाम मुसलमानों के लिए मुस्लिम वक्फ कल्याण दिवस। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बयान, वक्फ बिल का विरोध करने वालों की मानसिकता पर आता है तरस। दिल्ली में वक्फ बिल के समर्थन में उतरी मुस्लिम महिलाएं, हाथों में शुक्रिया मोदी जी के पोस्टर लहराए। भोपाल में वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में जश्न हुआ, सड़कों पर उतरे मुस्लिम समाज के लोग थैंक यू मोदी के बैनर के साथ नजर आए। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर कानपुर में अलर्ट पर प्रशासन, सेंसिटिव इलाके में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। सीबीआई ने महादेव बैटिंग ऐप मामले में दर्ज की एफआईआर, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आरोपी नंबर 6 बनाया गया।
कर्नाटक के कांग्रेस विधायक बसन गौड़ा के बेटे और भाई सहित 30 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। परंपरा के नाम पर जंगली खरगोश के शिकार का आरोप है। बासन गौड़ा के बेटे सतीश गौड़ा और भाई सिद्धन गौड़ा ने एक शोभा यात्रा में शिरकत की थी। जुलूस में लोग डंडे पर जंगली खरगोश को लटकाकर धारदार हथियार से शिकार करते नजर आए थे। कांग्रेस विधायक बासन गौड़ा ने जुलूस को बताया पारंपरिक शोभा यात्रा। जंगली खरगोश के शिकार की बात से इनकार किया। राजस्थान के सीकर में खाटू श्याम जी सदर थाने के उद्घाटन में फीता काटने पर विवाद। आईजी अजय पाल लांबा और कांग्रेस विधायक वीरेंद्र चौधरी के बीच हुई नोकझोंक। आईजी अजय ने फीता काटने के लिए बीजेपी नेता गजानंद कुमावत को थमाई कैंची। कांग्रेस विधायक वीरेंद्र चौधरी ने जताया विरोध। कुमावत के हाथ से कैंची लेकर आईजी को लौटाई। आईजी अजय पाल लांबा और वीरेंद्र चौधरी के बीच बहस का वीडियो हो गया है वायरल। बीजेपी नेता गजानंद कुमावत ने विवाद को बेवजह बताते हुए थाने का फीता काटा। जम्मू कश्मीर में कुलगाम के नवयुग टनल में सड़क हादसे में एक शख्स की मौत, 3 लोग जख्मी। जम्मू कश्मीर से लद्दाख को जोड़ने वाला जोजिला पास से ट्रैफिक शुरू। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने रिकॉर्ड समय में बर्फ हटाकर पास को खोल दिया है। बीआरओ ने डीजी जनरल रघु श्रीनिवासन ने दिखाई हरी झंडी। भारी बर्फबारी की वजह से जोजिला पास से ट्रैफिक बंद हो गया था। 32 दिन बाद रूट खोला गया है। देवास के कन्नौज में सरकारी कॉलेज के एक असिस्टेंट प्रोफेसर की शर्मनाक तस्वीर आई सामने। प्रोफेसर जुजेर अली रंगवाला कॉलेज में बनाई गई राधा कृष्ण और तिरंगे की रंगोली को पैरों से रौंदता नजर आया। छात्र संगठन एबीवीपी ने असिस्टेंट प्रोफेसर का वीडियो पुलिस और प्रिंसिपल को सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। तमिलनाडु के मदुरई में वांटेड अपराधी ढेर। श्रीलंका जेल से रिहा 13 भारतीय मछुआरे चेन्नई पहुंचे। श्रीलंका की समुद्री सीमा में मछली पकड़ने के आरोप में गिरफ्तार हुए थे। चंडीगढ़ में पूर्व आर्मी ऑफिसर डिजिटल अरेस्ट का शिकार। फ्रॉड गिरोह ने करीब 3 करोड़ से ज्यादा रुपए उड़ा लिए। अमृतसर में ड्रग स्मगलर की प्रॉपर्टी पर चला बुलडोजर अवैध निर्माण को लेकर गिराया गया। ओडिशा के मयूरभंज में गर्मी शुरू होते ही पानी की हो रही है किल्लत। दूर दूर से लोग पानी लाने को मजबूर। अयोध्या में 6 अप्रैल को रामनवमी को लेकर हो रही हैं तैयारियां। राम मंदिर को लाइटों से सजा दिया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार का बड़ा फैसला। आज से 9 अप्रैल तक पुलिसकर्मियों की छुट्टियां कैंसिल। रामनवमी को लेकर लिया गया फैसला। जोमैटो में बड़े पैमाने पर छटनी। 600 कस्टमर सपोर्ट कर्मचारियों को नौकरी से निकाला। एआई प्लेटफॉर्म के कारण गई जॉब। 745 करोड़ का आईपीओ लाएगी आनंद राठी शेयर स्टॉक ब्रोकर्स लिमिटेड। सीबी के पास ड्राफ्ट पेपर फाइल कर दिए हैं। रतन टाटा की 3800 करोड़ की वसीयत का बंटवारा। संपत्ति का बड़ा हिस्सा रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन और रतन टाटा एंडोमेंट ट्रस्ट को दान में दिया गया है। बहनों को 800 करोड़ मिले। हल्दीराम ने आईएचसी और अल्फा वेव को 6% हिस्सेदारी बेच दी है। 85,000 करोड़ की वैल्यूएशन पर हुई डील। मार्च में सरकार ने जीएसटी से जुटाए 1.96 लाख करोड़ रुपए, 9.9% की बढ़ोतरी। 2000 रुपए के 98.21% नोट बैंकिंग प्रणाली में वापस आए हैं। आरबीआई के मुताबिक महज 6,366 करोड़ रुपए मूल्य के नोट जनता के बीच में मौजूद हैं। म्यांमार में सुबह फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर 4.5 रही तीव्रता। म्यांमार भूकंप में अब तक 2000 से ज्यादा लोगों की मौत, 4000 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। भारतीय एयरफोर्स की C-130J विमान पहुंचा मांडले। करीब 16 टन राहत सामग्री लेकर पहुंचा है भारतीय विमान। थाईलैंड के बैंकॉक में रेस्क्यू के दौरान 2 शव बरामद किए गए। भूकंप की चपेट में आने से अब तक 21 लोगों की जान गई। म्यांमार और थाईलैंड के बाद पाकिस्तान में भी लगे भूकंप के झटके। बलूचिस्तान के उथल से 65 किलोमीटर दूर था केंद्र। अमेरिका में आज मनाया जाएगा लिबरेशन डे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रेसिप्रोकल टैरिफ होगा लागू। भारत के सवाल पर राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि जल्द अपने टैरिफ कम करने के लिए भारत तैयार। उम्मीद है कि बाकी देश भी अपने टैरिफ में कटौती करेंगे। पीएल के 14th मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस की होगी भिड़ंत। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में आज शाम 7:30 बजे खेला जाएगा मुकाबला। आईपीएल में बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच में अब तक 5 बार मुकाबले हुए हैं। आरसीबी ने 3 बार और 2 बार गुजरात ने बाजी मारी है। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में विराट कोहली के नाम T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड है। आईपीएल 2025 में फिल स्लॉट ने भी की है तेज शुरुआत। कोहली सोल्ट की जोड़ी आज धमाल मचा सकती है। कैगिसो और मोहम्मद सिराज आरसीबी के बल्लेबाजों को कर सकते हैं परेशान। सिराज के खिलाफ देवदत्त का प्रदर्शन खराब है। विराट कोहली को रबाडा 4 बार कर चुके हैं आउट।